अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर काजी खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग तमाम माशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और हज 2026 की तैयारी में बहुत ज़्यादा मशगूल होंगे, पैकिंग में और बाकी फ़िटनेस की तैयारी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे माशाअल्लाह। अभी एक मेरे पास बहुत अहम सवाल आया है जो कि उस्मा खान बहन ने किया है। उन्होंने कहा है कि भाई पूछना ये है कि अगर 2026 की रजिस्ट्रेशन में हमने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी है मगर हमारा कुरानदाजी में नाम नहीं आता तो क्या हमें 2026 में कुरानदाजी में नाम आने की वजह से 2027 का जब हज ओपन होगा तो उसमें हमें क्या जो रह गए हैं उनको मौका मिलेगा या फिर से रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। तो मैं आपको बहुत बहुत माशाल्लाह आपकी नीयत का, आपके इस लगन का, तड़प का बहुत ज़्यादा मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात आपकी इस तड़प को बरकरार रखे और आपके हज के नीयत को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे। याद रखें कि हज का सफ़र आसान नहीं, हज का सफ़र जो है ये उन्हीं को नसीब होता है जिनको अल्लाह ताला की ज़ात से की तरह से बुलावा आता है। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप आते हैं आपके सवाल की तरफ। तो याद रखें बहन के मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप हज 2026 में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, करवा ली है, करवा चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली आपका रजिस्ट्रेशन के बाद लकी ड्रॉ में जो हज कुरानदाजी में उसमें नाम नहीं आता तो याद रखें कि मिनिस्ट्री के पास कंप्लीट डेटा मौजूद होता है। उन्होंने तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों का डेटा अपने पास सेव किया होता है जिनका कुरानदाजी में नाम आ जाता है या फिर जिनका कुरानदाजी में नाम नहीं आता। मगर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब हज 2027 की पॉलिसी आएगी उसके बाद फिर उसकी रजिस्ट्रेशन दोबारा से खोली जाएगी तो फिर आपको दोबारा से उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि हज 2026 अगर आपका लकी ड्रॉ में नाम नहीं आता 26 में, उसके बाद फिर हज 2027 में जब नई पॉलिसी हज की आएगी, जिस तरह से आप जानते हैं कि हर साल हज पॉलिसी नहीं आती है तो पॉलिसी आएगी उसमें फिर आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। याद रखें कि उसमें चाहे आपने पहले अप्लाई किया था, नहीं किया था, जैसा भी है आपको उसमें दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे इम्कानात हैं कि अगर ऐसा कोई, जैसा कि आप जानते हैं कि वजारत मजहबी उमूर के पास डेटा मुकम्मल मौजूद है, जिन्होंने 25 में आज किया, जिन्होंने 26 में के लिए अप्लाई किया, जिनका लकी ड्रॉ में नाम आ जाएगा, जो बाकी रह जाएंगे तो डेटा सारा सबके पास मौजूद है। मगर अच्छे इम्कानात हमेशा अल्लाह ताला से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की उम्मीद रखनी चाहिए। ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह ताला की ज़ात आसानियाँ करे और ऐसी कोई पॉलिसी आ जाए कि जिनका पहले लास्ट ईयर नाम नहीं आया था उनको तरजीह दी जाए, उनको प्रायोरिटी दी जाए, उनको अहमियत दी जाए कि ये लोग हज 2026 में रह गए थे, इनको अब हज 2027 में प्रायोरिटी दी जाए। ऐसी कोई पॉलिसी आ जाए, अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। बहरहाल अल्लाह से दुआ हमेशा बेहतरी की करनी चाहिए, इसलिए आपने ये बात ज़रूर रखनी है कि आपने अपने पास जो भी डेटा हज 2026 के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है उसके बाद जो पेमेंट करेंगे, फिर आपके पास इंस्टॉलमेंट का जो भी प्लान आएगा, फिर अगर आपके पास रिजल्ट में नहीं आता तो आप अपना पासपोर्ट, अपना CNIC, अपने रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें अपने पास महफूज रखें ताकि जैसे ही ऐसा कोई मौका आए, ऐसी कोई पॉलिसी अनाउंस हो, ऐसा कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आए तो आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर आप अपनी प्रायोरिटी वाली सीट ले सके, प्रायोरिटी वाले अलॉटमेंट अपनी करवा सकें। तो याद रखें कि अभी तक ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है, मगर अल्लाह ताला से हमेशा पॉजिटिविटी की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात सब प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को बुलाए, अपने घर पे, दर पे बुलाए। हज याद रखें रुपए, पैसे, माल दौलत से नहीं होता, हज जो है अल्लाह ताला के बुलावे से होता है। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपकी नीयत को कबूल करे, तड़प को कबूल करे और आप सबको, जितने भी ख्वाहिशमंद हैं, जो मियाँ बीवी, बहन भाई, जो भी लोग प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो भी ख्वाहिशमंद है, अल्लाह ताला सबको अपने दर पे, अपने घर पे रोज़ा रसूल पे हाज़िरी की दावत दे और हज की सादत अता करे इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें इंशाअल्लाह ताला, ताकि हमारा पैगाम, हमारा मिशन जो खिदमत का है दुनिया भर में फैले इंशाअल्लाह ताला। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाते जाते जैसे मैं भूल जाता हूँ कि अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई कमेंट, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जवाब दूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।